जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सभी प्यारी संगत का मेरे इस चैनल में। संगत जी, मेरे इस चैनल पे आप सभी को गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और सत्संग सुनने के लिए कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि प्यारे प्यारे सत्संग आप तक पहुंच पाएँ। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा बारंबार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी। मुझे सत्संग इस टाइम शेयर करने का मौका मिल रहा है, तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी मम्मी को कैंसर डायग्नोस हुआ था। मैं तो बहुत घबरा गई थी संगत जी, अब क्या होगा। उन्हें हर डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कुछ आराम नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ही एक आंटी जी थी जिन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। तो मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई और वहाँ जाके दिल से अरदास किया। और जैसे ही मैं बड़े मंदिर पहुँची और कदम ही रखती हूँ बड़े मंदिर में और गुरु जी का स्वरूप देखती हूँ, तो मेरे आँख से ना जाने कैसे अपने आप ही आंसू बहे जा रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्यों रो रही हूँ, मैं क्यों रोना चाह रही, मैं मतलब आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन कुछ समय बाद वो सारे आंसू बह के निकल गए। हो सकता है वो कुछ निगेटिविटी हो मेरे अंदर, तो वो निकल रहे थे आंसू के फॉर्म में। और इतनी श्रद्धा, इतना मतलब सुकून मिल रहा था मुझे वहाँ, इतना अच्छा लग रहा था, इतना पीसफुल था वहाँ का माहौल कि मुझे वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ मैं कुछ देर बैठी, फिर वहाँ लंगर प्रसाद किया और वहाँ से हम आ गए। फिर क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उनका कुछ थेरेपी चलता है। तो उन डॉक्टर ने क्या मतलब एक टेस्ट हुआ रहता है जो बाहर चेक होने के लिए गया होता है। अगर उस टेस्ट में पॉजिटिव आता है कैंसर, तो मम्मा को मेरे कैंसर हो सकता था। तो फिर वो जब रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में वो निगेटिव निकला, तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हुई। मैंने इतनी बार शुक्राने किया, इतना बार शुक्राना किया गुरु जी का, कि मेरे अभी भी वो पल सोचती हूँ ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संगत जी, गुरु जी का मुझ पर इस तरीके से बहुत कृपा रही। फिर क्या हुआ संगत जी, फिर कुछ दिनों बाद मम्मी तो मेरी ठीक ठाक थी, कुछ दिन बाद फिर उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने लगी। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा कि ये सेकंड स्टेज का इनको कैंसर है। फिर हम कहे अभी तो उनको सारी रिपोर्ट तो नॉर्मल हो गई थी, अब ये सेकंड स्टेज का कैंसर कैसे हो गया। तो फिर मैं इतनी परेशान, मैं दिन रात यही भगवान से, मतलब अपने गुरुजी से यही मनाती थी कि भगवान, गुरुजी प्लीज़ मम्मा को फिर से ऐसी तकलीफ़ मत देना। फिर जब मम्मा टेस्ट कराने हॉस्पिटल गई, तो भाई कहा कि तू भी चल। तो मैंने भाई से कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं गुरुजी के सामने बैठ के माँ के लिए अरदास करूँगी और तू माँ को लेके जा, उनका टेस्ट करा। तो भाई लेके गया और मैं गुरुजी से लगातार कंटिन्यूअस अरदास करे जा रही थी।
मंत्र जप करे जा रही थी। फाइनली वो रिपोर्ट भी निगेटिव आई। फिर कुछ दिनों बाद दवाइयाँ चलती रही। फिर जैसे ही मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो वो जल प्रसाद मैं भाई को, माँ को, अपने सबको देती थी। फिर धीरे धीरे वो तो माँ तो अब एकदम ठीक है, माँ ने मेरी अब शादी भी कर दी है। संगत जी, अब इस टाइम का मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। वो सब तो ठीक हो गया, उसके बाद मेरा कनेक्शन गुरुजी से और बढ़ता चला गया। मैं सत्संग अटेंड करने लगी। फिर मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल आ गई। ससुराल में कुछ दिन बीते, मैंने एक दो जगह जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो मेरे घर वाले जो हैं मुझ पर प्रेशर डाल रहे थे कि मतलब अब तुम्हें बच्चा कर लेना चाहिए, इतनी देर नहीं लगाना चाहिए। तो मैं तो अपने हस्बैंड से बोली कि नहीं, मैं अभी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अपना करियर अभी बनाना है। लेकिन फिर करियर के चलते मैं अपनी फैमिली की खुशी भी नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन अभी तो मुझे फ़िलहाल ये था कि मुझे 2-3 साल का वक्त दो कि मैं अपना करियर बना लूँ, फिर मैं फैमिली प्लान कर लूँगी। लेकिन घर वाले थोड़े गुस्सा होते, प्रेशर देते, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता संगत जी। फिर क्या हुआ, मुझे जो जॉब मिली थी, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ संगत जी। मुझे जॉब मिली थी, मुझे वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब रखा था, और वहाँ पे मुझे मेकअप करने जाना था। और मुझे मेकअप करने जो है कभी गुड़गांव, कभी अलीगढ़, मुझे ऐसे बाहर ही जाना पड़ता था संगत जी। मैं हमेशा जाती रहती थी। और एक दिन क्या हुआ, मुझे बहुत वीकनेस लग रही थी, बहुत वीकनेस, मतलब मैं खड़ी भी नहीं हो पा, मतलब खड़ी तो हो रही थी, अपना काम कर रही थी, बस मैं चल रही थी किसी तरीके से, बस गुरुजी चला रहे थे, मैं सिर्फ गुरुजी का मंत्र जप कर रही थी और बस उन्हीं को याद कर रही थी और अपना काम कर रही थी। फिर क्या हुआ, फिर मुझे बहुत वीकनेस लग रही थी। मैं अलीगढ़ गई हुई थी उस टाइम, और वहाँ से जो मेरा कैब वाले भैया थे, मैं उनको कही कि आप अब मुझे घर पहुँचा दो, फिर आप, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। और उल्टा हो गया, कैब वाले भैया कह रहे थे कि मैडम आज रुक जाते हैं, कल हम चले जाएंगे। मैं पता नहीं क्यों, मैंने कहा नहीं भैया, मुझे आज ही घर जाना है। और मेरी बुआ जी के वहाँ सत्संग था उस दिन, कि मुझे आज ही घर पहुँचना है, क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है। तो फिर मैं ऐसे भैया से रिक्वेस्ट कर ली हूँ कि भैया थोड़ा आराम कर सकते हो आप, 1-2 घंटे आप आराम कर लो, उसके बाद हम निकलेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम सुबह ही निकलेंगे। हम कहे ठीक है। फिर मैं गुरुजी से ऐसे ही अरदास करने, गुरुजी मुझे सत्संग ज्वाइन करना है आपका, और आप मुझे वहाँ घर पहुँचा दो। तो फिर क्या हुआ, सडनली भैया आते हैं थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, कहते कि अब मैम अब मुझे ठीक लग रहा है, अब हम चल सकते हैं। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, क्योंकि मुझे गुरुजी का सत्संग अटेंड करना था और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो फिर हम वहाँ गए, दिल्ली पहुँचे, फिर हम फ्रेश हुए, फिर हम गए अपनी बुआ के घर, सत्संग भी अटेंड किया। और मुझे वहाँ तब भी सत्संग में बैठने के बाद थोड़ी वीकनेस कम हो गई थी। फिर और मेरे पीरियड्स भी नहीं आए थे संगत जी, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मतलब हो सकता है मैं कंसीव कर ली हूँ। लेकिन अब फिर अगर मुझे एक तरफ से डर भी लग रहा था कि मैं कंसीव कर लूँगी तो मैं जॉब नहीं कर पाऊँगी, अपना करियर मुझे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी की कृपा से वो भी नहीं हुआ संगत जी। मैंने जहाँ से मैं जॉब पे थी वहाँ मैंने कहा कि मैं अब नहीं आ सकती, मेरी प्रेगनेंसी भी पॉजिटिव निकल गई थी, मैंने डॉक्टर से भी चेक कराया। तो मैं थोड़ी घबरा रही थी, फिर मैंने घबराते घबराते अपने परिवार को बताया, सब बहुत खुश हुए। और जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ मैंने बताया कि अब मैं 2-3 महीने बाद ही आ सकती हूँ। लेकिन नहीं, उन्होंने प्रेशर डाला था, क्योंकि आप ही चाहिए, मतलब अब मैं अच्छा काम कर रही थी। तो फिर सडनली फ़ोन आता है तो कुछ दिन बाद कि नहीं आप नहीं आ सकते, तो आप अपनी किसी मेकअप आर्टिस्ट को भेज दो, उससे हम करवा लेंगे। मैंने कहा गुरुजी मैं जॉब भी नहीं छोड़ी और मेरा वो काम भी हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मेरा 8वां महीना चल रहा है
और गुरु जी की कृपा से सब कुछ अच्छा रहा अभी तक और आगे भी अच्छा होगा, मैं यही उम्मीद करती हूँ। उम्मीद क्या करती हूँ, गुरु जी हैं तो सभी ठीक करेंगे, उन पे सब आंख बंद करके विश्वास करती हूँ मैं। वो जैसे जिस राह पे चलाएंगे मैं उस राह पे चलूँगी। और बस मेरा इतना ही सत्संग था। मैं तहे दिल से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ और इन आंटी जी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मेरा सत्संग अपने चैनल पे दिखाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, अगर आंटी जी का ये सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आपको भी अपना सत्संग मुझसे शेयर करना हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं। अपना सत्संग आप रिकॉर्ड करके या लिख करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी।